हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ। और मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं एक जंगल ट्रैकिंग वीडियो बनाऊंगा। जी देखिए, कुछ इस तरीके का नज़ारा है। इस साइड से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, आप सुन सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये पूरा एरिया इस साइड का है। आप ध्यान से आवाज़ें सुन लीजिए। छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं उनकी भी आवाज़ आ रही है। अकेला हूँ मैं इस समय, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, थोड़ा बहुत ड्राइव वीडियो भी बनाऊँगा गाड़ी के साथ। और आज हम वीडियो में बात करेंगे बांधवगढ़ नेशनल पार्क। जी देखिए, इधर वो आप देख सकते हैं इस साइड। ये देखिए गाइस, स्लीपर्स में आ रखा हूँ मैं इस समय। ऊपर कोई हो ना हो, डर भी लग रहा है अकेले में, बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा और थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा और चिल्ला के बोलूँगा ताकि आसपास जो कोई भी जानवर हो वो मेरी आवाज़ से दूर भाग जाए। तो गाइज़ ये देखिए गाइज़, मैंने आपको आज से ठीक 4-5 वीडियो पहले बात करी थी कि ये जो है इसे दीमक की बाम्बी कहते हैं, टर्माइट हाउस यानी कि टर्माइट हिल्स। तो इसमें इसे दीमक्स बनाते हैं, दीमक। ये देखिएगा जिस तरीके का यहाँ इसे दीमक बनाते हैं और ये जंगल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जैसे ये पेड़ है तो हल्का हल्का सड़ने लग गया है, ये नीचे से देखिए। तो ये टर्माइट जो हील्स होती हैं ये सूखे पेड़ों के नीचे ही लगती है। ये सूखे पेड़ को खा के ये जो दीमक होते हैं ये उसके रिसाइकल में काम आती है। ये उस सूखे पेड़ को जब गाइस, और हाँ एक और बात, ये जो टर्माइट हील्स हैं जब ये पुरानी हो जाती हैं तो इसके अंदर सांप वगैरह भी हो सकते हैं। इस साइड से ये देखिएगा, इस साइड से ये कुछ इस तरीके का। इसके अंदर जो दीमक्स होते हैं, दीमक उसे भालू आते हैं खाने के लिए, ये भालू का फेवरेट होता है। बाकी आज की वीडियो में मैं बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है वहाँ पे 2011 में एक घटना घटी थी। 2 टाइगर्स, एक जिस टाइगर का नाम था लंगड़ी टाइगर जो थी वो लंगड़ा के चलती थी, इसलिए उसका नाम लंगड़ी टाइगर रखा गया, लंगड़ी टाइग्रेस रखा गया। और उसकी जो लड़ाई हुई थी वो कनकटी नाम की टाइग्रेस के साथ हुई थी। ये गाइस ये देखिए आप, यहाँ पे ये कुछ सांप वगैरह का बिल हो सकता है नहीं है, लग ही रहा है। ये भी टर्माइट हिल्स है गाइस। अभी ये फर्स्ट ट्रैकिंग वीडियो है तो ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। वो देखिए गाइस, मेरी गाड़ी है जो वो नीचे रखी हुई है मैंने रोड में उस साइड से, और ये इस साइड नीचे रोड है गाइस। ये देखिए, इसे कहते हैं पगडंडी। जंगल में जाने के जो रास्ते होते हैं उसमें बारीक रास्ते होते हैं, सकरे, बिल्कुल सिर्फ पैरों को चलने के लिए। तो ये है पगडंडी गाइस जिस पर मैं चल रहा हूँ, और इसमें ये जो सूखे पत्ते गिरे हुए हैं ये बहुत ही फिसलन वाले हैं। देखिए गाइस, इस साइड से मोर, पीकॉक, इनकी कॉल आ रही है। वो नॉर्मल कॉल है, बस ऐसे ही चीज़ों का। आप 2 मिनट के लिए मैं शांत रहता हूँ और आप जंगल की आवाज़ें सुनिए।
हर एक बर्ड की आवाज़ आ रही होगी आपको। गाइस ज़्यादा दूर नहीं, बस यहीं आसपास ही जाएंगे। ये देखिए गाइस, जंगल के बीच से ये रास्ता। कांटा चुभ गया गाइस, कांटा पैर के नीचे, इतना बड़ा कांटा। ये देखिए गाइस, इतना बड़ा कांटा घुस गया। तो मैं आपको कहानी सुना रहा था, वो जो लंगड़ी टाइग्रेस थी गाइस। जंगल में चलो और जंगल में टाइगर और टाइग्रेस की बातें या फिर लेपर्ड। ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा यार गाइस, अकेला हूँ। अकेला भी ना, साथ में है कोई, बट वो अलग है अभी। गाइस ये देखिए, यहाँ पे बरसात के टाइम भी इस साइड ये नाले में पानी आता रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल सूखा हुआ है इस साइड से। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं जंगल ट्रैकिंग वीडियो बनाऊंगा, तो ये है मेरी जंगल ट्रैक वीडियो। गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं अपना फेस नहीं दिखा रहा हूँ। फेस मैं तभी दिखाऊंगा जब आप मेरे को 10,000 यानी कि 10K तक सब्सक्राइबर दिलाओगे, मैं अपना फेस रिवील करूँगा। गाइस ये देखिए जंगल का नज़ारा। बाकी स्टोरी, जो लंगड़ी टाइग्रेस थी वो लंगड़ा के चलती थी, और इसलिए उसका नाम, शायद मेरे ख्याल से मैं दोबारा से ये कहानी लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो जो लंगड़ी टाइग्रेस थी वो लंगड़ा के चलती थी, इसलिए उसका नाम लंगड़ी पड़ा। लेकिन जिस इलाके में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जिस इलाके में वो रहती थी, उस इलाके का नाम था चक्रधारा। जो चक्रधारा जो इलाका था, उस पर लंगड़ी टाइग्रेस का कब्जा था, क्योंकि वहाँ पे फूड की कमी नहीं थी लंगड़ी टाइग्रेस को। तो उस इलाके को हड़पने के लिए कई टाइग्रेस या टाइगर आए हैं। तो जो वो लंगड़ी टाइग्रेस चक्रधारा इलाके में रहती थी, उस चक्रधारा इलाके पे कई सारे टाइगर कब्ज़ा करने चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे फूड की कमी नहीं थी। तो एक दिन 2011 के जनवरी महीने में वहाँ पर कनकटी नाम की एक टाइग्रेस चक्रधारा इलाके में आ गई और उस चक्रधारा इलाके में कब्ज़ा करने के लिए। तो 2011 में उस लंगड़ी टाइग्रेस के 2 कब्ज़ भी थे महीने में। तो उस दौरान जो लंगड़ी टाइग्रेस थी, उस लंगड़ी टाइग्रेस और कनकटी में लड़ाई हो गई। वो लड़ाई काफ़ी देर तक चली, लेकिन अंत में लंगड़ी टाइग्रेस ने कनकटी नाम की टाइग्रेस को हरा दिया और कनकटी टाइग्रेस वहाँ से निकल गई उस चक्रधारा इलाके को छोड़ के। कनकटी टाइग्रेस ने वो चक्रधारा इलाका छोड़ दिया। 3 महीने तक चक्रधारा इलाके में किसी भी प्रकार की इस तरीके की घटना नहीं घटी, क्योंकि लंगड़ी टाइग्रेस 3 महीने तक बड़े शांत और अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रही थी। गाइस मैं रोड में आ गया हूँ। बाकी की वीडियो में अब ड्राइव करते हुए कहूँगा, बाकी की कहानी जो है उसको ड्राइव करते ही सुनाऊँगा मैं आपको। तो जो लंगड़ी टाइग्रेस 3 महीने तक अच्छा अपना जीवन यापन करने लगे। उन्होंने सोचा कि जो कनकटी नाम की टाइग्रेस है, शायद वो अब चक्रधारा इलाके में दोबारा नहीं आएगी, लेकिन ये सिर्फ भूल थी। वो 3 महीने तक अपने आप के जो घाव हुए, जो लड़ाई के दौरान जो घाव लगे थे कनकटी नाम की टाइग्रेस को, वो उसको भरने के लिए 3 महीने तक उस चक्रधारा इलाके से गायब हो गई। ये देखिए गाइस, इस गाड़ी में आ गया हूँ मैं। बाकी की कहानी गाड़ी में ही बोलते हैं। तो जो वो लंगड़ी टाइग्रेस थी, वो 3 महीने तक आराम से रहने लग गई। जब 3 महीने तक कनकटी उस चक्रधारा इलाके में नहीं आई, फिर 2011 के मार्च के महीने में ही एक बार कनकटी ने फिर से बांधवगढ़,
के चक्रधारा इलाके में दस्तक दी। फिर उसके बाद लंगड़ी टाइग्रेस और कनकटी टाइगर में घमासान लड़ाई हो गई। उस दिन उस स्पॉट पे जहाँ पे वो लड़ाई हो रही थी दोनों ही टाइग्रेस के बीच उन दोनों के बीच टेरिटोरियल फाइट हो रही थी। तो जिस समय वो फाइट हो रही थी उन दोनों के बीच, उस समय जंगल का माहौल बहुत ही ख़तरनाक था। सिर्फ़ और सिर्फ उन दोनों टाइगर्स की जो ग्राउलिंग रोरिंग हो रही थी, जो उन दोनों की आवाज़ हो रही थी, उसने जंगल को एक अलग ही एहसास दिला दिया। फिर अंततः कनकटी टाइग्रेस ने लंगड़ी टाइग्रेस को मार ही दिया। वो इतने गुस्से में थी। कनकटी टाइग्रेस ने लंगड़ी टाइगर को सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि उसको खाया भी। इससे साफ पता चलता है जो इंसान लोग टाइगर हो चाहे टाइग्रेस हो, इनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो पूरा नहीं जानते हैं। ये स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है। अभी आगे जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है। जब उसके लंगड़ी टाइग्रेस और कनकटी के बीच में जो फाइट हो रही थी, उस दौरान उसके दोनों कप्स लंगड़ी टाइग्रेस के ये सीन देख रहे थे। ये जो लड़ाई हो रही थी पूरा उन्होंने अपने आंखों देखा, हाल देखा। उन्होंने अपनी माँ को उस कनकटी टाइग्रेस से लड़ते हुए और मरते हुए, ये दोनों अंजाम वो दोनों कप्स दूर बैठ के देख रहे थे। जब कनकटी टाइग्रेस ने लंगड़ी टाइग्रेस को मारा और उसके बाद उसको खा दिया, फिर वो दोनों ही कप्स कनकटी के खौफ से उस चक्रधारा इलाके को छोड़कर चले गए। फिर उसके बाद कनकटी टाइग्रेस ने उस चक्रधारा इलाके पे कब्जा कर दिया। गाइस जी देखिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। गाइस यहाँ पे मेरे को अभी मोर दिखा, उसने उसके पंख थे फैला रखे। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैं कहूँगा मैंने देखा। तो गाइज़ उसके बाद वो दोनों सावक उस चक्रधारा इलाके को छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उस चक्रधारा इलाके पे कनकटी नाम की टाइग्रेस ने कब्जा कर लिया था। ऐसे ऐसे करके कनकटी टाइग्रेस ने वहीं चक्रधारा इलाके में अपना कब्जा बनाकर चक्रधारा इलाके में ही 2 सावकों को जन्म दिया। करीब 2012 के आसपास वो जो लंगड़ी टाइग्रेस का बेटा था, जो उसका कब्ज था, मेल टाइगर, वो बड़ा हो चुका था और उसके अंदर वो आग धधक रही थी, क्योंकि उसने अपने सामने अपनी माँ लंगड़ी टाइग्रेस को मरते हुए देखा था। तो वो बदला लेने के लिए उस चक्रधारा इलाके में लौट आया, अपनी माँ का बदला लेने के लिए, जो उसने रिवेंज लेना था अपनी माँ को उस कनकटी से मरते हुए देखकर। गाइस आगे से मैं रिवर्स ले लेता हूँ। जो लंगड़ी टाइग्रेस का जो बेटा मेल टाइगर था, वो चक्रधारा इलाके में आया और उसने चुपके उस कनकटी टाइग्रेस के 2 कब्ज जो थे उनको मार दिया। और कनकटी टाइग्रेस को इसकी भनक तक नहीं लगी कि उसके कब्ज को किसने मारा। 2015 में 1-2 साल गुजर गए थे आई थिंक। 2015 में कनकटी टाइग्रेस ने फिर से 3 शावकों को जन्म दिया। 3 शावकों को जन्म दिया और उनके साथ वो बराबर बनी रहती थी, अपने कब्ज को छोड़ती नहीं थी। फिर उस मेल टाइगर ने उन 3 शावकों के समेत, उन जो 3 कब्ज थे, उन 3 कब्ज के समेत उसकी माँ कनकटी टाइग्रेस को भी मार दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये देखकर दंग रह गया कि उस मेल टाइगर ने आखिर इन कब्ज और उनकी माँ को क्यों मारा। इससे साफ जाहिर होता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जहाँ पे कनकटी की डेड बॉडी गिरी हुई थी, उसी के आसपास उसके कब्ज की बॉडी भी गिरी हुई थी।
इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो उस टाइगर के, उस मेल टाइगर यानी कि लंगड़ी टाइगर के बेटे में कितना गुस्सा भरा हुआ था कि उसने उस कनकटी टाइग्रेस के साथ ही उसके कब्ज़ को भी मार दिया, जिससे उस लंगड़ी टाइग्रेस के बेटे ने अपने माँ के बदले को पूरा किया। जो फिल्म लाइन में आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से कुछ इसी तरीके की स्टोरी थी, लेकिन ये जो स्टोरी है ये एकदम रियल स्टोरी है। तो ऐसे करके उस लंगड़ी टाइग्रेस के बेटे ने अपनी माँ का बदला पूरा किया, उस कनकटी टाइग्रेस को मारकर, और चक्रधारा इलाके में कब्ज़ा कर दिया। तो गाइज़ ये थी लंगड़ी टाइग्रेस की स्टोरी, कैसे करके उस लंगड़ी टाइग्रेस के बेटे ने अपनी माँ का खून का बदला लिया। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।